बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी नाम के एक सुंदर राज्य में राजकुमारी सायरा रहती थी। वह न सिर्फ रूप से सुंदर थी, बल्कि बुद्धिमान और दयालु भी थी। परंतु उसकी एक विशेषता थी। वह आम राजकुमारियों की तरह महलों में रहना पसंद नहीं करती थी। उसे प्रकृति से बहुत प्रेम था। एक दिन वह अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ी। चलते चलते वह एक झील के पास पहुंची, जो चंद्रमा की रोशनी में चमक रही थी। पानी इतना साफ था कि उसमें तारे झिलमिलाते प्रतीत हो रहे थे। जैसे ही राजकुमारी ने झील के पानी को छुआ, अचानक झील के बीचों बीच एक रोशनी का गोला प्रकट हुआ और उसमें से एक परी बाहर आई। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, सायरा, तुम इस झील की चुनी हुई रक्षक हो। यह कोई साधारण झील नहीं है, यह एक जादुई झील है जो तुम्हारे राज्य को सदा समृद्ध रखती है। लेकिन अब एक दुष्ट जादूगर इसे नष्ट करने की योजना बना रहा है। केवल तुम ही इसे बचा सकती हो। राजकुमारी को विश्वास नहीं हुआ कि उसे इतना बड़ा उत्तरदायित्व सौंपा गया है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। परी ने उसे एक चमकती हुई तलवार दी और कहा कि उसे पहाड़ों के उस पार काले गुफा में जाना होगा, जहां जादूगर अपनी शक्तियां इकट्ठा कर रहा था। सायरा ने हिम्मत से सफर शुरू किया। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। घने जंगल, तेज बहती नदी और जादूगर के भेजे हुए राक्षस। लेकिन अपनी सूझबूझ और साहस से वह सबको पार कर गई। आखिरकार वह काले गुफा के पास पहुंची। वहां जादूगर एक विशाल मंत्र बुदबुदा रहा था, जिससे झील का पानी सूखने लगा था। सायरा ने बिना समय गंवाए तलवार उठाई और जादूगर की ओर बढ़ी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जादूगर की काली शक्तियों के सामने सायरा की हिम्मत कमजोर नहीं पड़ी। आखिरकार उसने अपनी तलवार से जादूगर के तावीज को तोड़ दिया, जिससे उसकी सारी शक्ति नष्ट हो गई और वह गायब हो गया। झील फिर से चमक उठी और परी ने आकर सायरा को धन्यवाद दिया। राज्य में खुशहाली लौट आई और सभी ने राजकुमारी की बहादुरी की सराहना की। सायरा को समझ आ गया था कि असली राजकुमारी वह होती है जो सिर्फ अपने रूप से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनती है। और तब से वह न सिर्फ अपने राज्य की राजकुमारी, बल्कि उनकी सबसे प्रिय रक्षक भी बन गई।